हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो है मौर्योत्तर काल। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ये तीन टॉपिक, ये तीन वंश एक वीडियो में है और मौर्य वंश एक अलग वीडियो में है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शुंग वंश, कर्णव वंश, शातवाहन वंश। इन तीन वंशों के बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने बाकी के वीडियो हमारे चैनल पर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जा कर के देख लीजिए। वो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हैं और आपको काफ़ी उनसे हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुंग वंश की बात करेंगे सबसे पहले। तो ये मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी। और करने के बाद में उसने शुंग वंश की नींव रखी। मगध पर उसने शुंग वंश की नींव रखी थी। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि मौर्य वंश 137 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 137 वर्षों तक मौर्य वंश रहा था। जब पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी तो उसकी राजधानी विदिशा थी, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये भारत का प्रथम ब्राह्मण राजवंश था। ये भी माना जाता है कि जो शुंग वंश की स्थापना हुई थी, ये प्रथम ब्राह्मण राजवंश था भारत में। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है, इसको बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया है, क्योंकि इसने कई बौद्ध स्तूपों को नुकसान पहुंचा दिया था और कई बौद्ध भिक्षुओं को भी इसने मरवाया था। तो सीधी सी बात है, जिस धर्म को इसने नुकसान पहुंचाया है तो उसके ग्रंथों में इसका वर्णन जरूर मिलेगा। तो बौद्ध ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि ये बौद्ध विरोधी था। लेकिन ये भी माना जाता है कि इतिहास में कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि इसने अंतिम दिनों में बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया था। मतलब जिनको इसने ध्वस्त किया था, जैसे मध्य प्रदेश का भरहूत स्तूप था, तो उसको पहले इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन बाद में उसको इसने रिपेयर भी करवाया था, उसकी मरम्मत भी करवाई थी। तो ऐसा भी माना जाता है। पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को सेनानी कहा गया है। जो पुराण है हिंदू धर्म में, उसमें पुष्यमित्र शुंग को सेनानी कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। इस वंश के समय 2 विदेशी आक्रमण हुए हैं। जो ये आपका शुंग वंश था और उसमें जो है इस वंश के समय 2 विदेशी आक्रमण हुए हैं। बाकी जो भारत में पहला विदेशी आक्रमण, दूसरा विदेशी आक्रमण जो हुआ है, उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। वो आप हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो पहला आक्रमण किया गया था डेमेट्रियस द्वारा और दूसरा आक्रमण किया गया था मिनांडर के द्वारा। और ये दोनों यूनानी थे, और लेकिन ये दोनों ही पुष्यमित्र शुंग से हार गए थे। और हारने के बाद में जो मिनांडर थे, मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन जो थे, उनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली थी और उसके बाद में ये बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। और मिनांडर को मिलिंद भी कहा जाता है। तो जो विदेशी यूनानी थे मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करके बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए इनको मिलिंद भी कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध किया था, लेकिन वो हार गए थे। कलिंग, ये वही कलिंग है जहाँ पर हमने अशोक वंश के बारे में पढ़ा था, अशोक साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर जब कलिंग नरेश थे, उन्होंने जब देखा कि केंद्रीय जो शासन था उसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था अन्य राज्यों पर, तो इसने अपना स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लिया। और इसको वापस अपने राज्य में मिलाने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध किया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग हार गए। और पुष्यमित्र शुंग की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उनके बेटे जो अग्निमित्र थे वो गद्दी पर बैठ गए थे। यहाँ पे कुछ रचनाओं की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, कालिदास की एक रचना है मालविकाग्निमित्रम, ये आपने सुनी होगी। तो मालविकाग्निमित्र में जो है किसका किसका वर्णन है, तो इसमें जो पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र है अग्निमित्र और उसकी बहू मालविका, इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। पुष्यमित्र शुंग के बहू और बेटे के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है मालविकाग्निमित्रम में, जो कि रचित है कालिदास के द्वारा। ठीक, तो ऐसा कहा था कि कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्रम और राजकुमारी मालविका, जो मालव देश की हैं, के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। अच्छा, अन्य रचनाएं कौन कौन सी थीं? तो जैसे बौद्ध पुस्तक थी, जिसमें जातक ग्रंथों की रचना की गई है।
महाभाष्य पतंजलि के द्वारा रचित है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, मनुस्मृति मनु के द्वारा। ठीक, तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि मनु द्वारा रचित रचना कौन सी है, तो मनुस्मृति। पाणिनि के द्वारा रचना कौन सी रचित है, तो वो अष्टाध्यायी है। पतंजलि के द्वारा कौन सी रचना रचित गई है, तो वो आपकी महाभाष्य है। इस वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने करके इस वंश का अंत कर दिया और नए वंश कर्ण वंश की स्थापना की थी। तो जैसे इस वंश के जो प्रथम शासक थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने अपने राजा बृहद्रथ की हत्या की थी, वैसे ही इस वंश का जो अंतिम शासक देवभूत था उसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दी थी और वासुदेव ने नए वंश कर्ण वंश की स्थापना कर ली थी। आगे बात कर लेते हैं कि ये कब स्थापना हुई थी, तो ये 75 ईसा पूर्व में स्थापना हुई थी कर्ण वंश की। किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी आपके वासुदेव के द्वारा। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो सुशर्मा था और वैदिक धर्म एवं सांस्कृतिक संरक्षण की जो परंपरा आपकी शुंगों ने प्रारंभ की थी उसको कर्ण वंश ने जारी रखा कि जो वैदिक ग्रंथ थे, वैदिक संस्कृति संरक्षण था, मतलब इन्होंने उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, उसको वैसे ही संभाला और उन परंपराओं को वैसे ही आगे बढ़ाया था। कर्ण वंश का जो साम्राज्य था ये वर्तमान जो राज्य हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक, क्योंकि ये पास पास के हैं ना, तो ये तक सीमित हो गया और अनेक प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। कर्ण वंश में कई जो छोटे छोटे प्रांत थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था क्या कि वैसे ये प्रांत उन जो केंद्रीकृत शक्ति थी उसके अधीन काम करते थे, उसको टैक्स देते थे, लेकिन अब जब स्वतंत्र हो गए तो इनको किसी को टैक्स नहीं देना, इनकी खुद की सेना, खुद के फैसले, सब कुछ खुद का हो गया था। सुशर्मा की हत्या उसके मंत्री सीमुक ने कर दी थी। ठीक, ये तीसरी हत्या है इस वंश में, मतलब यूं कहें कि मगध साम्राज्य पर, कि जो मंत्री के द्वारा की जा रही थी सीरियल से, तो सीमुक ने कर दी और सीमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना कर ली थी। सातवाहन वंश परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी संस्थापना जो सातवाहन की थी वो सीमुक ने की थी। संस्थापक कौन था, तो सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुक था और इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत और मराठी प्रकृत थी। प्रारंभिक क्षेत्र इनका महाराष्ट्र था। याद रखिएगा, सातवाहन वंश का प्रारंभिक क्षेत्र महाराष्ट्र था, लेकिन शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब इनको परेशान किया शक राजाओं ने तो इन्होंने महाराष्ट्र छोड़ दिया और महाराष्ट्र छोड़ करके फिर ये आंध्र प्रदेश में आकर के इन्होंने अपना निवास कर लिया। और जब इन्होंने आंध्र प्रदेश में आके अपना निवास कर लिया तो इनको आंध्र सतवाहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंध्र सतवाहन। सीमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा या कान्हा शासक बना। दो नाम है कई किताबों में, किसी में कृष्णा है किसी में कान्हा है, तो मैंने दोनों लिख दिए, याद रखिएगा। सीमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण या कान्हा शासक बना और कान्हा के बाद उसका पुत्र शतकर्णी प्रथम शासक बना था। ठीक, सतवाहन समाज मात्र सत्तात्मक था, यहाँ नाम के पहले माता लिखा जाता था। याद रखिएगा, जो सातवाहन वंश था ये मात्र सत्तात्मक था और यहाँ जो नाम लिखा जाता था नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था। ये भी याद रखिएगा, ये जो सातवाहन वंश था ये भले ही मात्र सत्तात्मक था, लेकिन पुरुष जो राजा होता था वो हमेशा पुरुष ही होता था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। शतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण शासक था और इसकी पत्नी जो थी नागनिका, इसका जो नाना घाट अभिलेख है इसमें शतकर्णी प्रथम की उपलब्धियों की बात की गई है, बताया गया है कि शतकर्णी की जो उपलब्धियां थी इसकी पत्नी जो थी नागनिका, उसका जो नाना अभिलेख है उसमें प्राप्त किया गया है। अच्छा, नाना घाट अभिलेख की बात कर लेते हैं। नाना घाट अभिलेख में शतकर्णी प्रथम को महान विजेता व महान शासक बताया गया है। शतकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू किया। यह भूमि दान का प्रथम अभिलेख का प्रमाण है। याद रखिएगा, जो नाना घाट अभिलेख है उसमें यह भी बताया गया है कि जो शतकर्णी थे इन्होंने यज्ञ के उपरांत जो ब्राह्मणों को पहले मुद्रा दी जाती थी, इन्होंने मुद्रा के स्थान पर उनको भूमि देना शुरू कर दिया। और ये संभवतः इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान में दी जाती थी। सातवाहन वंश राजवंश के द्वारा अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। अजंता व एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। इसके बाद में अगला शासक आता है हाल। यह सातवाहन वंश का महान शासक था।
वह एक बड़ा कवि और कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। देखिए याद रखिएगा, ये एक बड़ा कवि भी था और ये अन्य कवियों का आश्रयदाता था और उनके जो है सहयोग में रहता था। ठीक है, इनके दरबार में कोई कवि आता था तो ये उसका बड़ा मान सम्मान करते थे और ये खुद भी एक कवि थे बहुत बड़े, जो हाल थे। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की थी। इसकी भाषा प्राकृत है। हाल ने जो है एक रचना की है गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती किसके द्वारा रचित की गई है? तो याद रखिएगा, हाल के द्वारा। हाल एक राजा थे, सातवाहन वंश के राजा थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी, यह सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक था हाल वंश के बाद में। इस पर शक शासन नाहपना ने आक्रमण किया, जिसने इसे पराजित कर दिया था। किसने आक्रमण किया था? शासक नाहपना ने। नासिक जोगलथम्बी से चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर एक तरफ नाहपना तथा दूसरी तरफ गौतमी पुत्र का नाम था। इनकी सिक्कों की संख्या लगभग 8000 थी। ये सिक्के प्राप्त हुए थे नासिक के जोगलथम्बी से, ये चांदी के सिक्के। ठीक है, तो इसके एक तरफ नाहपान तथा दूसरी तरफ गौतमी पुत्र का नाम था। अगला शासक यज्ञश्री सतकर्णी, यह सातवाहन का अंतिम तथा महत्वपूर्ण शासक था। इसने शकों को विजित करके पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। जो सतकर्णी था, इसने शतों को पराजित कर दिया था। ये वही सत थे जिन्होंने जो है इनको पहले इनके पूर्वजों को वहाँ से भगा दिया था आंध्र प्रदेश से, और वो महाराष्ट्र से, और वो आंध्र प्रदेश में आकर के रहने लगे थे। तो इसको जो है इसने, जो आपका यज्ञश्री सतकर्णी था, इसने इसको हरा दिया और हरा करके उनसे जो क्षेत्र था वो पुनः अपने अधिकार में कर लिया था। अच्छा, इसके द्वारा चलाए गए सिक्के जो थे उन पर जल यात्रा एवं व्यापार के चित्र बने थे। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो थे ये व्यापार एवं जल यात्रा प्रेमी था। ये सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इन जगहों से ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इसने, देखिए, व्यापार एवं जल यात्रा प्रेमी था, इसलिए उस चीज़ों को उसने सिक्कों पर बनवाया था। इसकी मृत्यु के बाद सातवाहनों का राज विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं दुर्बल केंद्रीय शासन था। जब इसकी मृत्यु हो गई तो ये राज्य विभाजित हो गया, जिसके मुख्य कारण क्या था? विद्रोह एवं दुर्बल केंद्रीय शासन था। अच्छा, सातवाहन वंश राजाओं ने चांदी, तांबे, शीशे, पुटीन और कांसे के सिक्कों का प्रचलन किया था। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो सिक्के चलाए गए थे वो चांदी के, तांबे के, शीशे के, पुटीन के और कांसे के सिक्कों का उन्होंने प्रचलन किया था। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी। यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में है। जो प्रतिष्ठान है ये सातवाहन वंश की राजधानी थी और यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन की कुल संख्या जो है आपकी वो 8 है, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी? सीमुक, कान्हा, सतकर्णी, कृष्णा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीमुक। क्वेश्चन नंबर 2, कर्ण वंश की राजधानी थी राजगिरी, पाटलिपुत्र, विदिशा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3, शुंग वंश की स्थापना किसने की है? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, हाल। तो आपका सही आंसर है पुष्यमित्र ने। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ किया था? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 5, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? ऑप्शन ए, सातवाहन, ऑप्शन बी, कुषाण, ऑप्शन सी, कर्ण वंश, ऑप्शन डी, गुप्त वंश। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्ण वंश। क्वेश्चन नंबर 6, गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी गौतम सतकर्णी ने, वशिष्ठ ने, हाल ने, सीमुक ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, हाल ने। क्वेश्चन नंबर 7, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पतंजलि, मनु, तुलसीदास, पाणिनि।
तो सही आंसर है ऑप्शन डी पाणिन। अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूर शर्मन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी खारवेल। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।